बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सबक हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं जमात का सबक है। सबक का नाम है इल्म मुसल्लस। इल्म मुसल्लस इसका मानी होता है मुसल्लस का इल्म। किसी भी सबक का राज उसके नाम में छुपा होता है। अगर सबक का नाम समझ में आ गया तो आने वाले सबक के तमाम मराहिल आसानी से समझे जा सकते हैं। अब देखिए, इस सबक के नाम के दो हिस्से हैं, एक है मुसल्लस और एक है इल्म। हम ये दोनों के मानी जानेंगे। मुसल्लस से मुराद क्या है, मुसल्लस किसे कहते हैं? तो याद रखिए, मुसल्लस से मुराद 3 ज़िलों वाली और 3 ज़ावियों वाली शक्ल, यानी ऐसी शक्ल जिसके 3 ज़िले हों और 3 ज़ाविये हो। यह आसान से समझने के लिए हमने डेफिनेशन के दो हिस्से किए, 3 ज़िले और 3 ज़ाविये वाली शक्ल। 3 ज़िले और 3 ज़ाविये वाली शक्ल। अब देखिए, यह होगी मालूमात, हमको मुसल्लस की तारीफ मालूम हो गई। अब इस तारीफ की बुनियाद पर हम मुसल्लस की शक्ल को आसानी से पहचान लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ। इल्म। इल्म से मुराद होती है जानना। इल्म का मतलब जानना। आमतौर पर हम जानने और पहचानने को एक ही मानी में लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दोनों के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जानना और पहचानना दोनों अलग चीज़ें हैं। आइए इस चीज़ को हम एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने 4 शक्लें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब इन शक्लों को गौर से देखिए। इन शक्लों में अगर हम डेफिनेशन देखें मुसल्लस की कि 3 ज़िले और 3 ज़ाविये। अब आइए शक्लों की तरफ गौर से देखिए। ये शक्लें बनी हुई हैं। पहली शक्ल में 4 ज़िले हैं और 4 ही ज़ाविये हैं, तो क्या ये मुसल्लस हुई? नहीं, तारीफ़ के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं। अब शक्ल नंबर 2 की तरफ आइए। 1 2 3 4 5, ये 5 ज़िले हुए और 5 ही ज़ाविये हुए। 1 2 3 4 5, तो क्या ये मुसल्लस हुई? नहीं, ये तो दायरा हुआ, यहाँ पर ज़िला नज़र नहीं आता और ना ही ज़ाविया नज़र आता है। आइए शक्ल नंबर 4 की तरफ। 1 2 3, चलें 3 ज़िले तो हुए, 1 2 3, अब 3 ज़ाविये भी मिल गए। यानी ये जो शक्ल है, इस शक्ल को आपने पहचान लिया कि तारीफ़ के मुताबिक ये शक्ल मुसल्लस है। तो तारीफ़ की बुनियाद पर चारों शक्लों में आप मुसल्लस की शक्ल को आसानी से पहचान सकते हैं। तारीफ़ में दिया हुआ है कि 3 ज़ाविये होना चाहिए और 3 ज़िले होना चाहिए। आपने आसानी से पहचान लिया कि इसमें 3 ज़िले भी है और 3 ज़ाविये भी है। इसको हम कहेंगे पहचानना। आपने शक्ल को पहचाना है, जाना नहीं। तो फिर जानना क्या हुआ? जानने से मुराद क्या है? जानने से मुराद ये है कि आपको ताल्लुक समझ में आ जाए कि ज़ावियों का ताल्लुक ज़िलों से क्या है। अगर ज़ावियों की पैमाइश कम या ज़्यादा हो तो क्या ज़िलों की लंबाई भी तब्दील होगी? या अगर ज़िलों की लंबाई हमको मालूम है तो क्या ज़ाविये की पैमाइश हम मालूम कर सकते हैं? या किसी भी ज़ाविये की पैमाइश अगर हमको मालूम है तो क्या इस बुनियाद पर हम ज़िलों की पैमाइश मालूम कर सकते हैं? यानी मुख्तसर अल्फाज में ज़ावियों का ताल्लुक ज़िलों से क्या है, इस बात को समझ लेना मुसल्लस को जान लेना है। अगर आपको ये ताल्लुक समझ में आ गया, मतलब आपने मुसल्लस को जान लिया।
मुसल्लस को जान लिया, यानी आपने मुसल्लस का इल्म हासिल कर लिया। तो आइए हम सबक की शुरुआत करते हैं। इल्म मुसल्लस, आपको शक्ल बनी हुई नज़र आ रही होगी। इस मुसल्लस को हम कहते हैं कायमत ज़ाविया मुसल्लस। मुसल्लस में 3 ज़िले होते हैं और 3 ही ज़ाविये होते हैं तारीफ़ के मुताबिक। इस मुसल्लस को हम कहेंगे कायमत ज़ाविया मुसल्लस। वजह, क्योंकि एक ज़ाविया 90 दर्जे का है। अब 90 दर्जे ज़ाविये के सामने का जो ज़िला होता है उसे हम वित्र कहते हैं। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी को मालूम है, और 10वीं जमात में ये तो मालूम होना चाहिए। यानी AC हुआ आपका वित्र। अब BC जिस पर मुसल्लस खड़ी हुई है उसको हम कहते हैं कायदा। और मुसल्लस की ऊंचाई, इसे हम कहते हैं इर्तिफा। अब मुसल्लस के ज़ावियों का ज़िलों से ताल्लुक़ समझने के लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ ऐसी निस्बतों की जो इन अज़ला और ज़ावियों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर सके। और जब हम ये ताल्लुक़ समझ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमने मुसल्लस का इल्म हासिल किया। तो आइए देखते हैं वो निस्बतें जो हमको इस काबिल बनाए कि मुसल्लस का इल्म हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ करते हैं, अब ये ज़ाविया तो हमको मालूम है 90 दर्जे का है। एक ज़ाविया है ज़ाविया C, हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी पैमाइश थीटा है। थीटा एक फ़र्ज़ की हुई पैमाइश है ज़ाविये की, हमको कंफर्म पता नहीं है कि पैमाइश कितनी है, इसलिए हमने फ़र्ज़ कर लिया कि भाई वो पैमाइश थीटा है। अब वो निस्बतें जानते हैं। पहली निस्बत है साइन ऑफ थीटा, इसे उर्फ़ आम में पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, ये ताल्लुक़ को कैसे ज़ाहिर करता है? थीटा का ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए हम समझने के लिए इसको इर्तिफ़ा नहीं कहेंगे कुछ वक्त के लिए। हम ये समझ रहे हैं कि ये थीटा के मुकाबिल का ज़िला है और ये थीटा का मुत्तसिला ज़िला है। मुत्तसिला मतलब जुड़ा हुआ। थीटा के मुकाबिल का ज़िला और थीटा का मुत्तसिला ज़िला। चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा की निस्बत है ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। यानी थीटा के मुकाबिल का ज़िला क्या हुआ? इर्तिफ़ा। AB बटे वित्र यानी AC। तो जनाब थीटा का ताल्लुक़ AB और AC से है, यानी इन दोनों की निस्बत से है। इसी तरीके से एक और निस्बत है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ज़ाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। ज़ाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र, यानी BC बटे AC। तीसरी निस्बत है टेन थीटा। टेन थीटा यानी ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। मसावी। थीटा के मुकाबिल का ज़िला कौन सा है? AB बटे, अब देखिए शक्ल में ज़ाविया
थीटा का मुत्तसिला ज़िला कौन सा है? BC। यानी साइन थीटा मसावी AB बटे AC, यानी इर्तिफा बटे वित्र। कॉस थीटा मसावी होता है BC बटे AC, यानी कायदा ज़रब वित्र। और टेन थीटा का मतलब होता है AB बटे BC, यानी इर्तिफा बटे कायदा। ये हुई कुल मिलाकर तीन निस्बतें और हैं, लेकिन वो समझना बहुत आसान है क्योंकि वो तीनों निस्बतें इन तीनों निस्बतों का मुतजाद है, उलट है। यानी अगर आप देखें, मैं चौथी निस्बत लिख रहा हूं यहां पर, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब होता है वित्र बटे जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला। अब देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर साइन थीटा से मुराद है जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। अब ये बिल्कुल उलट गया, वित्र ऊपर चला गया और जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला नीचे आ गया। यानी आपको ये बात बखूबी समझ आ जाएगी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के मुतजाद है। हम लिख लेते हैं आगे, पहले लिखेंगे वित्र से मुराद है शक्ल में AC और जाविया थीटा का मुकाबिल का ज़िला मतलब AB। देखिए और आपके जहन में इमेज साफ़ हो गई कि AB बटे AC और यहाँ पर है AC बटे AB, यानी ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद है, उलट है। यानी हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा मसावी है उलट काय के साइन थीटा के। लीजिए जनाब, ये तो ज़ाब्ता बन गया, कोसेक थीटा मसावी 1 बटे साइन थीटा। इसी तरीके से पांचवी निस्बत है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का मुतजाद है, यानी कॉस थीटा का उलट है। यह आएगा वित्र बटे जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला मसावी। वित्र कौन सा है शक्ल में? AC। लीजिए जनाब, आ गया AC बटे जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला कौन सा है? BC। चलिए जनाब, आ गया BC। अब गौर से देखिए इन दोनों निस्बतों को, यहाँ पर BC बटे AC है और यहाँ पर AC बटे BC है। मतलब ये हुआ कि सेक थीटा कॉस थीटा का मुतजाद है। यानी हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा मसावी 1 बटे कॉस थीटा। आ जाइए आगे चलते हैं। छठी निस्बत कॉट थीटा। कॉट थीटा ये मुतजाद है टेन थीटा का, यानी जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला, जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला बटे जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला, जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला। मतलब जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला कौन सा है? BC, ठीक है। और जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला कौन सा है? AB। अब गौर से देखिए, टेन थीटा की निस्बत को देखिए और कॉट थीटा की निस्बत को देखिए। इन दोनों निस्बतों में AB बटे BC है और यहाँ पर BC बटे AB है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद है। ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद है मतलब कॉट थीटा ये बिल्कुल उलट है जनाब टेन थीटा का। ये तीन आपके समझ में भी आ गए अच्छी तरीके से कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, और आपको ज़ाब्ते भी मिल गए तीन, 1, 2 और 3। ये तीनों ज़ाब्ते हमको इस्तेमाल में आएंगे। एक, दो, तीन या 3, 2, 1, ये तीनों ज़ाब्ते हमारे इस्तेमाल में आने वाले हैं।
तो निस्बतें हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ गई। साइन थीटा से मुराद है थीटा के मुकाबिल का ज़िला, ये रहा थीटा के मुकाबिल का ज़िला, और एक है थीटा का मुत्तसिला ज़िला। मुत्तसिला मतलब जुड़ा हुआ ज़िला। थीटा के मुकाबिल, मुकाबिल से मुराद है सामने का, और मुत्तसिला से मुराद जैसे हमने अभी समझा है जुड़ा हुआ। और ये तो वित्र है, हमको मालूम है। एक और निस्बत जो अहम है वो भी हम समझ लेते हैं। एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि टेन थीटा जो होता है वो मसावी होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरीके से एक और निस्बत है कॉट थीटा, ये मसावी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। अब ये कैसे हुआ ये समझ लीजिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए टेन थीटा मसावी है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। कैसे? साइन थीटा क्या है, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। साइन थीटा क्या है? मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। और कॉस थीटा क्या है? थीटा का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। ये दोनों वित्र वित्र कैंसिल हो गए, बचा क्या? जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला। यानी जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला यानी ए बी, और मुत्तसिला ज़िला मतलब बी सी। गौर से देख लीजिए आप, टेन थीटा क्या आया हमारा? ए बी बटे बी सी। यहाँ देखिए टेन थीटा ए बी बटे बी सी। इसी तरीके से कॉट थीटा है। कॉट थीटा कैसे? कॉस थीटा की कीमत क्या है? कॉस थीटा है हमारा जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र। इसी तरीके से साइन थीटा है जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। वित्र वित्र कैंसिल हो गया, क्या बच गया? जाविया थीटा का मुत्तसिला ज़िला बटे जाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला। यानी थीटा का मुत्तसिला ज़िला बी सी, और थीटा के मुकाबिल का ज़िला ए बी। गौर से देखिए कॉट थीटा हमारा क्या आया है? बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। यानी कॉट थीटा मसावी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के, और टेन थीटा मसावी होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। यहाँ पे हमने ज़ाब्ते भी जान लिए। अब हमको ज़ाब्ते कितने मिले गौर से देख लीजिए। हम इसको सीधे नंबर दे देते हैं। पहला ज़ाब्ता मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमने फ़िलहाल 5 ज़ाब्ते समझे हैं और समझने के साथ साथ याद भी किए हैं। आपको ये ज़ाब्ते समझने भी हैं और याद भी रखने हैं। इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल हमको गाहे बगाहे आगे चलकर होता रहेगा।